कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों ये हमारे चैप्टर क्लास 10th चैप्टर 11 का सेकंड वीडियो होगा, जिसमें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 to 14 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का सॉल्यूशन बच्चों पिछले वीडियो में मैं कर चुका हूं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बच्चों। ये हमारा थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि बच्चे किस टाइप से बच्चे सोच रहे हैं और किस टाइप से उसका हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। लुक एट द डिजिट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ए हॉर्स इज टाइड टू द पेग टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास्ड फील्ड। कि यहां पे क्या है बच्चों, ये स्क्वायर की शेप में ग्रास फील्ड है जिसके कॉर्नर में यहां पे ये घोड़ा बंधा हुआ है। द साइड ऑफ द फील्ड इज 15 सेंटीमीटर। The total length of the square is 15 centimeter. कि one side of the square is 15 centimeter. We all know that the side of the each angle of a square is 90 degree. Each angle of square is 90 degree. By means of a 5 meter long rope. कि जो ये रोप है इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 5 मीटर है। घोड़ा कितने लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, 5 मीटर की पे। तो ये 5 मीटर के एरिया में ही ग्रेजिंग कर सकता है। ग्रेजिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये वहां पे जो घास लगी हुई है उसी को खा सकता है। तो जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें क्या करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो भैया जो 5 मीटर लेंथ तक का ही एरिया है उसको ही वो सिर्फ घास वहीं पे खा सकता है। The increase in the grazing area if the rope was 10 meter long, जब उसने यहां से घास खा ली तो हम क्या कर देंगे, उसकी रोप को थोड़ा ढीला कर देंगे और ढीला करने के बाद जो रोप की लेंथ है वो कितनी हो गई, 10 मीटर। तो पहले तो वो खा के बैठा है ना, कुछ वो पहली घास से खा चुका है। अब एरिया कितना इंक्रीज हुआ, तो बड़े वाले सेक्टर में से हम छोटा वाला सेक्टर माइनस करेंगे तो हमें इंक्रीज एरिया मिल जाएगा। पाई की वैल्यू करनी है बच्चों हमें यहां पे 3.14 यूज। तो मुझे अब स्टेटमेंट की नीड नहीं है, तो बच्चों मैंने क्या कर दिया, आपको ये पार्ट यहां से यहां तक कितना है बच्चों, ये यहां से यहां तक है बच्चों ये 5 मीटर। कितना है, 5 मीटर। पहली जो केस है वहां पे 5 मीटर है और उसके बाद कितना होगा बच्चों, वो 10 मीटर की रोप उसकी हो जाएगी और इस तरीके से वो उसके बाद उसमें खा पाएगा। तो हमने सॉल्यूशन किया क्वेश्चन नंबर 8। लेंथ ऑफ रोप क्या है बच्चों, हमारे पास जो लेंथ ऑफ रोप है 5 मीटर है और मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं इन फर्स्ट केस। मैंने मेंशन भी कर दिया लेंथ ऑफ रोप इन फर्स्ट केस इज 5 मीटर। एंगल ऑफ सेक्टर होगा बच्चों 90 डिग्री और उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक भी हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं। ईच एंगल ऑफ सेक्टर, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। हमने प्रॉपर यहां पे इसका मेंशन भी किया है। देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज्ड इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू θ/360 पाई। यहां पे मैंने स्मॉल आर स्क्वायर ले लिया बच्चों, यहां पे क्या ले लिया मैंने, स्मॉल आर। फिर मैं जब लेंथ ऑफ रोप इंक्रीज होगी तो उसको कैपिटल आर ले लेंगे। वो कितना है बच्चों, थीटा कितना है हमारे पास, 90/360 माइनस इंटू पाई 22/7। क्या पाई की हमें को वैल्यू दी थी, यस हमें पाई की वैल्यू गिवन थी 3.14 इंटू 5 बच्चों देखिए यहां से 90 से 4 जा पे यहां पे कितना है मेरे पास 100 और यहां पे हो गया डेसिमल रिमूव 2 2 जा और 2 से आया 157 बच्चों। 5 से हो गया यहां पे 20, 5 से हो गया बच्चों 4। मेरे पास कितना आया 157/8। 157/8 को बच्चों 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 157 को हर चीज को बेटा करके चलिए क्योंकि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 से डिवाइड करना है, 8 1 जा 8
वट वी हैव 9 नहीं 7, 8 9 जा 72, 5 डेसिमल, 8 6 जा 48, 2 अगेन 0, 8 2 जा 16, देन 8 5 जा, तो कितना आया बच्चों 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या हुआ। फर्स्ट केस में उसने क्या किया, ग्रेजिंग किया बच्चों। क्या किया उसने कि फर्स्ट केस में कितना एरिया ग्रेज हुआ, हमारा हुआ 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चों, वो कहता है हमसे, हमने ये वाला पार्ट साइड में किया और हम यहां लेते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। लेंथ ऑफ रोप, सेकंड पार्ट, लेंथ ऑफ रोप इन सेकंड केस बच्चों 5 मीटर के प्लेस पे हो गई थी 10 मीटर, तो मैं यहां पे लेता हूं बच्चों कितना, कैपिटल आर लेता हूं, और थीटा हमारा सेम ही है। नाउ इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इन सेकंड केस माइनस एरिया ऑफ सेक्टर इन फर्स्ट केस। एरिया ऑफ सेक्टर इन सेकंड केस का फॉर्मूला क्या बचेगा बच्चों, थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों एक बात यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी कि हमने कुछ आंसर पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर का हम आंसर ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों। कितना है 19.625। यहां पे क्या आया 100, 0 से 0, 0 से 0, 4 जहां पे ये गया बच्चों, 2 2 जा 2 से 157, हमारे पास आया 157 अपॉन 2 माइनस 19.625। डिवाइड किया बेटा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 6 2 5 में 3 डिजिट है, तो बच्चों मैं यहां पे ऑलरेडी क्या लगा दिया, 2 डिजिट्स यहां पे मेंशन कर दी। थोड़ी सी कैलकुलेशन और है हमारी, वो और देखते हैं क्या कहता है बच्चों। ये यहां पे आया 75, 14 माइनस 6 हो गया 8, और बच्चों यहां पे आया हमारे पास 7, 7 माइनस 17 माइनस 9 हो गया बच्चों मेरे पास कितना 17 माइनस 8 एंड देन 68.875। थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों, मुझे डाउट आ रहा था क्योंकि बच्चों देखिए यहां पे 6 में से 1 भी तो माइनस होगा, 6 में से जब 1 माइनस होगा तो हमारे पास कितना आएगा 58.875 हमारा क्या बनेगा बच्चों। यहां पे कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी यहां पे, और आपकी स्क्रीन पे आ जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन नाउ। 2 पार्ट हैं, पहले फर्स्ट पार्ट में कितना एरिया ग्रेज किया, फिर सेकंड पार्ट में कितना एरिया ग्रेज किया, और दोनों पार्ट को कंबाइन करके बच्चों हमें क्या मिल जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 11.1, ओके सिलेक्ट किया, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, नाउ लुक एट द ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। ब्रूच का मतलब क्या है बच्चों, सॉरी कैंसिल हो गया। ब्रूच क्या है हमारे पास, वी हैव ए ब्रूच इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 सेंटीमीटर, डायमीटर 35 सेंटीमीटर, ये इसका बच्चों डायमीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स ए बी सी और डी। 5 डायमीटर बच्चों मैं यहां पे लेने वाला हूं, 1 2, यहां से आया 3, यहां से आया बच्चों 4, और एक मेरे पास है ई, और ये हो गया बच्चों मेरे पास ई। तो यहां पे कितने सेक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बच्चों एक तो 5 डायामीटर्स में हमारा यूज हुआ है, और एक हमारा जो इसकी सरकमफ्रेंस थी वहां पे हमारा वायर यूज हुआ है। into 10 equal sectors as shown in the front, the total length of the wire used or the area of each sector of the brooch। बच्चों मुझे क्वेश्चन की अब कोई नीड नहीं है, मैंने क्या कर दिया, मुझे पता चल गया जी क्या है डायमीटर कितना है 35 mm,
मुझे बस डायामीटर 35 mm की यहां पे रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे मैंने क्या किया, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। डायामीटर ऑफ सर्कल क्या था बच्चों मेरे पास, 35 mm। डायामीटर से क्या निकलेगा हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास आ गया बच्चों 35/2, 35/2 mm। पहला पार्ट बच्चों हमारे पास क्या कहता है, नाउ वायर यूज्ड इन ब्रूच। बच्चों 5 डायामीटर थे ना, तो 5 इंटू डायामीटर, और सरकमफ्रेंस में भी लगा हुआ था बच्चों, प्लस में सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कि 5 डायमीटर में वायर लगा हुआ था। डायमीटर कितना था, 5 इंटू 35 प्लस में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, पाई बच्चों 22/7। रेडियस क्या थी हमारे पास 35/2, 35/2। 7 से 5 जा, 2 से 11 जा, व्हाट वी हैव 175 प्लस यहां पे क्या है बच्चों 50, पहले मैं इससे कर लेता हूं मल्टीप्लाई। 11 5 जा 55, 33 और 5 38 इंटू 5/2 अगेन 175, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 5 3 जा 15 और 2 19/2। बच्चों आपको पता है 2 से डिवाइड करना इजी है। 175 प्लस में हमारे पास कितना आया, वट वी हैव नाउ 2 9 जा 18, देन ये कितना आया बच्चों हमारे पास, थोड़ी सी मिस्टेक होगी बच्चों, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, थोड़ी सी मिस्टेक मैं यहां पे कर गया। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में क्या आता है बच्चों, यहां पे देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर। थोड़ी सी जल्दबाजी में हमारी क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। 22/7 इंटू आर कितना है बच्चों हमारे पास 35/2, 7 5 जा 2 से 2 22, 110, 110 को प्लस किया कितना आया बच्चों 285 सेंटीमीटर। ये थी हमारी वायर यूज्ड इन ब्रूच। वायर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रॉन्गली मैं पाई आर स्क्वायर मेंशन कर गया था, मिस्टेक मुझे पता चल गई, मैंने बच्चों उसको क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द, अब इस क्वेश्चन का बेटा ध्यान से देखना, जो पार्ट अब मैं इस क्वेश्चन का लेके आने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो पार्ट क्या कहता है हमारे पास, नंबर ऑफ सेक्टर्स, नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं बच्चों, यहां पे नंबर ऑफ सेक्टर्स बने हमारे पास 10। हमने यहां पे काउंट कर लिया, जब 5 डायमीटर्स बनेंगे तो 5 हमारे कितने होंगे बच्चों, यहां पे 10 हमारे क्या होंगे, यहां पे सेक्टर्स बनेंगे। और 10 सेक्टर्स में से तो यहां पे क्या आएगा, नाउ एंगल ऑफ ईच सेक्टर। बच्चों टोटल सर्कल में एरिया बनता है 360 डिग्री, तो ईच सेक्टर में क्या बनेगा हमारे पास 360/10 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा बच्चों, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है 36/360 इंटू पाई 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। 36 से हो गया बच्चों 10 जा, 7 5 जा 5 2 जा, 2 से क्या आया बच्चों यहां पे 11। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऊपर बचा हुआ है 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 38 अपॉन में आ गया बच्चों 4। आप चाहो तो यहां पे 4 से, क्योंकि 4 से हमारा जो है नंबर है, क्योंकि जब भी हमारे पास 4 होगा या 2 की कोई भी पावर होगी, 2 और 5 की कोई भी पावर होगी या 2 और 5 के कोई भी मल्टीपल होंगे तो हमारा आंसर आएगा डेसिमल में। 4 9 जा 36, 36 2, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 4 5 जा, तो हमारे पास आंसर कितना आया बच्चों 96.25। कितना आया बच्चों हमारे पास 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये था बच्चों हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर।
तो बच्चों हमारे पास दो पार्ट पूछे गए थे कि लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन द ब्रूच एंड एरिया ऑफ सेक्टर ईच सेक्टर इज 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों हमारे इस क्वेश्चन में जो ये वाला पार्ट है, अब इससे रिलेटेड हमारे कई क्वेश्चन आने वाले हैं कि एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों हमारा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा और मूव करते हैं सो दैट कि आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर की नंबरिंग भी आपको यहां पे दिखाई दे जाए। क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, कि उसके अंदर बच्चों 8 रिब्स हैं और 8 रिब्स होंगी तो हमारे पास क्या बनेगा वो मैं आपको यहां पे फिगर आपको दिखाई दे रही होगी अम्ब्रेला की। देन 8 रिब्स है हमारे पास, जैसे कि ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिब्स थी जो सेंटर से वहां पे जा रही थी बच्चों। तो हमारे 8 सेक्टर्स बने। कितने बने यहां पे? एंगल ऑफ, तो यहां पे सॉल्यूशन क्या है बच्चों? पहले एंगल ऑफ सेक्टर निकाला होगा। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड seen in the given figure, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है बच्चों? 45 सेंटीमीटर। और हमारे पास क्या है जी? एंगल ऑफ 8 सेक्टर्स, एंगल ऑफ 8 सेक्टर्स होगा बच्चों 360 और एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा? एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा बच्चों? 360 अपॉन में 8, 8 4 जा 8 5 जा मतलब कि 45 डिग्री। ये हमारा इंपोर्टेंट पार्ट है बच्चों कि एंगल ऑफ सेक्टर निकालना, हर एक सेक्टर का एंगल कितना होगा। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों ये। एरिया ऑफ ईच सेक्टर का फॉर्मूला मैं बताइए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ईच सेक्टर या हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का मतलब बच्चों इस रिब और इस रिब जो यहां पे तान है इसके, इन दोनों के बीच का एरिया क्या होगा? तो बच्चों यहां पे क्या हुआ? ये वाला एरिया हमारे पास एंगल आया 45 डिग्री का, और हमारे पास नहीं, एंगल आया हमारे पास 45 डिग्री और रेडियस ऑफ सर्कल थी बच्चों हमारे पास 45, वो भी 45 सेंटर थी। तो हमारे पास आया 45 अपॉन 360। बच्चों देखिए 360 का हाफ करो 180, 180 का हाफ करो 90, 90 का हाफ करो 45। तो 8 से डिवाइड करने का मतलब पहले आधा किया, फिर उसका और हाफ किया, फिर उसका और हाफ किया, इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर 45 इंटू 45। 45 8 जा बच्चों यहां पे। अब हमारे पास आई थिंक यहां पे पाई की कोई वैल्यू दे रखी होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। पाई की कोई वैल्यू नहीं दे रखी बच्चों, देखिए 2 से 11 और 2 से 4 जा, व्हाट वी हैव 11 इंटू 45 अपॉन में 28, 45 इंटू 45 सॉरी 45 इंटू 45, 45 का स्क्वायर होता है बच्चों 11 इंटू 40। जब भी आपको यूनिट डिजिट पे 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले 25 और 4 के बाद आता है बच्चों 20 25, क्योंकि 4 के जो सक्सेसर है वो है 5, 4 को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है, 4 5 20 और 5 का स्क्वायर करना है 2025। 11 इंटू 2025 अपॉन में 28। बच्चों थोड़ा सा और कैलकुलेशन के लिए मूव कर लेते हैं इसको। हमारे पास क्या आया 11 5 जा 55, 2 जा 22 और 5 27, 2 11 2 जा 22 अपॉन में 28। बच्चों जब इसको हम 28 से डिवाइड करेंगे 22,275 तो हमारे पास क्या आने वाला है? हमारे पास आता है बच्चों 795.25। कितना आएगा बच्चों? 0.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये कैलकुलेशन मैं इसलिए कर रहा हूं कि सो दैट कि हम थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकें क्वेश्चन के लिए, हमारी वीडियो का ज्यादा लेंथ ना बने। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। लास्ट 4 क्वेश्चंस और हैं जिनमें से एक एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। नाउ ए कार हैज 2 वाइपर्स। आपने देखा होगा बच्चों कार के सामने जब आप कार में बैठते हो तो इस तरीके से वाइपर्स चलते रहते हैं, एक तरफ होते हैं, जब चलाते हैं तो वो इस टाइप से बराबर बराबर वो क्या करते हैं वाइपर्स चलते हैं। वाइपर्स इसी तरीके से साहब जब रोक देते हैं रुक गए, वरना वो बारिश के मौसम में आपने ज्यादा देखा होगा कि वाइपर्स का यूज होता है।
दोनों वाइपर्स की लेंथ है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द ब्लेड्स कितनी है बच्चों, यहां पे क्या है, एक वाइपर ये है और एक वाइपर ये है, ये लेंथ ऑफ ब्लेड कितनी है बच्चों 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और ये कितने एरिया में जाते हैं बच्चों, ये जाते हैं हमारे पास कैन स्वीपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, कि जो इनका एंगल है वो कितना है 100। देखिए बच्चों अगर ये बिल्कुल लेटे हुए हैं इस तरीके से तो यहां पे होगा 90 और 115 होगा ऑलमोस्ट इतना, तो ये इतना ही साफ करते हैं हमारे पास। तो यहां पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन क्या होगा, लेंथ ऑफ ईच ब्लेड, लेंथ ऑफ ईच ब्लेड कितनी है बच्चों 25 सेंटीमीटर, जिसको मैं आर कह रहा हूं। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है बच्चों 115 डिग्री। देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाई, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाई एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, फाइंड एरिया स्वेप्ट बाई ईच ब्लेड। दोनों का टोटल नहीं पूछा गया बच्चों हमसे, ईच, ईच का मतलब है एक का ही हम निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा एंगल ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 115 अपॉन 360, पाई की हमें कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, 22 अपॉन 7 इंटू आर, हमारे पास है 25 इंटू 25। बच्चों देखिए यहां पे क्योंकि ये कुछ कट नहीं हो रहा, पहले हम देख लेते हैं कि पाई की कोई वैल्यू है या नहीं है इनमें हमारे पास, और हमारे पास कितना आ रहा है ये, एक बात और बेटा, टोटल एरिया से टोटल वर्ड भी आ रहा था हमारे पास यहां पे, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय ईच ब्लेड। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, देयरफॉर बच्चों हम यहां पे लिख देते हैं टोटल एरिया। टोटल में दोनों सेम दे दो बच्चों, मैंने क्या कर दिया 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे। अब देखिए पहले ये 3 से होगा क्या डिवाइड, 2 से हो गया बच्चों 180, 2 से हो गया 180, 0 आ रहा है, 2 से हो गया बच्चों 11, 11 से हो गया 90, देन 5 से हो गया बच्चों 5 जा, और 5 से हो गया 18। अब मेरा कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है यहां पे बच्चों, ये 2 भी हमारा कैंसिल हो चुका था, 2 सबसे स्टार्टिंग में मैंने ये कट किया था। यहां पे आया मेरे पास नंबर्स क्या है 115 इंटू 11 5 जा 55 इंटू 25 अपॉन में 18 7 जा 126, 18 7 जा 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 12। तो बच्चों हमारी कैलकुलेशन यहां पे आ चुकी है, देखते हैं कि और फर्दर कैलकुलेशन में क्या होगा। अब यहां पे 115 25 से कर लेते हैं, 125 5 जा 125, 12 कैरी 12, 125 प्लस में 12, 125 प्लस में 12 होता है 137 अपॉन 126। बच्चों इन दोनों नंबरों की और मल्टीप्लाई करते हैं, और ये मल्टीप्लाई हमारी क्या कहती है बच्चों, देखते हैं। ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई आ रही है 115 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना निकल के आ रहा है बच्चों, देखिए और मल्टीप्लाई करते हैं, 1375 इंटू 115, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 37, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 1 जा 5 और 1 6। तो यहां पे आया बच्चों 1375, अगेन 1375, व्हाट वी हैव 5 12, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही बच्चों हमारे पास, 11 5 जा, कोई मिस्टेक है बच्चों हमारे पास, सही चल रही है बच्चों हमारी कैलकुलेशन। 7 5 12, 1 कैरी, 7 5 12 और 8 21, देन 7 3 और 2 हमारे पास कितना आ गया बच्चों 18, 1 कैरी 1 5, 8 1 2 5 अपॉन में 126। बच्चों जब इसको 126 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आ रहा है बच्चों, आप कैलकुलेशन में अपनी स्पीड रखेंगे 1254 पॉइंट हमारे पास आ रहा है बच्चों 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर जो आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है मेरा अप्रोक्स, क्या आ रहा है बच्चों, ये अप्रोक्स में मेरा आंसर मैंने लिया है अप्रोक्स, और ये बनता है क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो मैंने जो कैलकुलेशन की वो बच्चों मैंने आपको यहां पे शो कर दी। अब मैं इस कैलकुलेशन को क्या कर देता हूं रब। तो यहां पे जो ब्लेड्स थे हमारे
ब्लेड्स मैंने आपको बता दिए, ब्लेड्स किस तरीके से वर्क कर रहे थे बच्चों, और वो ब्लेड्स का जो वर्किंग था हमारे पास, ये इस तरीके से ब्लेड हमारा क्या जा रहा था 115 डिग्री तक, 115 डिग्री, और 25 क्या थी बच्चों इसकी, हमारे पास दो ब्लेड थे दोनों के दोनों कि ये इस तरीके से, या मैं आपको और छोटा सा करके दिखा देता हूं इसको, दोनों ब्लेड्स को 100, एक को बना देता हूं क्योंकि दूसरे का हम यहां पे दिखा नहीं पाएंगे। ये कितना था बच्चों हमारे पास 115 डिग्री का एंगल। ये वाला एरिया हमारा यहां पे क्या हो रहा था 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी, और दो ब्लेड थे बच्चों, और दोनों का हमारा यहां पे क्या था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहती है बच्चों स्टेटमेंट, टू वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस सेपरेट ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो यहां पे क्या है जी बच्चों, ये हमारे पास एक सेक्टर है जिसका एंगल कितना है 80 डिग्री एट ए डिस्टेंस, और जो लेंथ ऑफ जो लाइट है बहुत पावरफुल लाइट होती है बच्चों, क्योंकि नेवी के पास, नेवी को जब वहां पे वो करते हैं तो वो लेजर लाइट भी सेपरेट करते हैं कि उनकी रडार में जो कुछ भी आ जाता है तो उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि भैया सामने कुछ ना कुछ है, क्योंकि इतने किलोमीटर जाने से बेटर है कि हम कोई टेक्निक का यूज करें और वो टेक्निक हमारा काम क्या करती रही, इजी करते रहे। तो यहां पे क्या बच्चों सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है जी, लेंथ ऑफ लाइट जो है जी, या लेंथ ऑफ लाइट क्या कहते हैं, रेंज ऑफ लाइट कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं बच्चों हम यहां पे रेंज ऑफ लाइट कितनी हमारे पास, जिसको हम आर कह देंगे, क्या कह देंगे बच्चों आर, 16.5 किलोमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर क्या है बच्चों, एंगल ऑफ सेक्टर है बच्चों हमारे पास 80 डिग्री। देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय लाइट हाउस, कि जो लाइट हाउस के ऊपर एक बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है वो उसने कितना एरिया कवर कर रखा है, तो बच्चों सेक्टर की फॉर्म में हमारे पास θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा है बच्चों हमारे पास कितना 80/360 इंटू 22/7, नहीं बच्चों 22/7 नहीं लेना, हमें 3.14 लेना है, इंटू 16.5 इंटू 16.5, ये दो डेसिमल यहां पे बच्चों रिमूव करने के लिए, और यहां पे आता है बच्चों 100, 0 से 0, 4 2 जा 4 9 जा, ये इतना कट हुआ बच्चों, 3 3 जा 3 5 जा 3 5 जा, 3 से 3 5 जा 3 5 जा 15, ये हमारी कटिंग हो चुकी है बच्चों। अब हम कुछ नहीं काटेंगे, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ इतना कट कर सकते हैं, 5 से 11, 5 से 2 जा, और 2 से हमारा ये 2 गया, 5 से 11, 5 से 2 जा, 2 से गया बच्चों 157। मैंने जिस तरीके से भी कटिंग की है बच्चों आपको बहुत ध्यान रखना उसको, मैंने किस किस स्टेप पे क्या किया, मेरे पास क्या बचा 157 इंटू 121 अपॉन में 100, बच्चों 121 और 157 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, और उस मल्टीप्लाई के बाद क्या कर लेते हैं बच्चों हम उसमें लगा देते हैं डेसिमल, क्या लगा देते हैं डेसिमल। तो ये हमारी कैलकुलेशन क्या आएगी बच्चों, मैं यहां पे देख लेता हूं 170 ये हमारी कैलकुलेशन आ रही है बच्चों 18997 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 189.97 सेंटी। बच्चों यहां पे किलोमीटर में हमारा आंसर आएगा 97 किलोमीटर स्क्वायर, कि इतने एरिया को वो क्या कर सकता है, यहां से वो बच्चों क्लीन कर सकता, वो मतलब कि ऑब्जर्व कर सकता है वो लाइट हाउस 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। बच्चों सेंटीमीटर था सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, मीटर था मीटर स्क्वायर लिया, इतने किलोमीटर स्क्वायर एरिया को वो क्या कर सकती है, वो लाइट हाउस यहां से कवर्ड कर सकती है बच्चों, क्या कर सकती है, कवर कर सकती है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, हियर इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, और आई थिंक ये हमारा सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों। देखिए क्या कहता है, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, एक डिजाइन दिखाई दे रहा है, एक सर्कुलर है, और उस सर्कल के अंदर क्या है 6, एक हेक्सागोनल, हेक्सा का मतलब होता है बच्चों 5 साइडेड फिगर, एक हेक्सागोनल है, और यहां पे क्या बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है कुछ
तो ये 6 इक्वल डिजाइन है, यहां पे इक्वल क्या है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने इस डिजाइन का सेंटर पॉइंट लिया और मैंने इसको 6 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। जब तक आप ये पार्ट नहीं करोगे बच्चों, इसका हमें आंसर नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर। यहां पे क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल हम कह सकते हैं इसको। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है बच्चों, 28 सेंटीमीटर। अच्छा जी, एंगल ऑफ 6 सेक्टर्स, एंगल ऑफ 6 सेक्टर्स में कितना डिवाइड होगा बच्चों, 360। एंगल ऑफ 1 सेक्टर या ईस्ट सेक्टर कितना होगा बच्चों, जब 6 सेक्टर में 360 डिग्री का एंगल था तो हर एक सेक्टर में क्या आएगा बच्चों, यहां पे हमें थीटा मिल गया और ये थी हमारे पास रेडियस। अब जो ये डिजाइन हैं बच्चों, ये सेगमेंट की फॉर्म में है। हमारा इंपोर्टेंट पार्ट है सेगमेंट फॉर्म में है। और कितने सेगमेंट है हमारे पास, टोटल बच्चों 6 सेगमेंट है। अब मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देख लेते हैं भैया, पाई की कोई वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7। बस इतना याद रखना है मुझे। नाउ एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, तो 6 बाहर है बच्चों, और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। 6 बाहर है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। थीटा है बच्चों हमारे पास 60 डिग्री। 6 थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं, लास्ट में आपके लिए रह जाएंगे। यहां पे क्या है हमारे पास, 60/360 कैंसिल हो रहा है बच्चों, 6 पे ये पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर कितना था हमारे पास, आर चेक कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास आर कितना था, आई थिंक आर था हमारे पास 28। क्या था बच्चों, 28 इंटू 28 माइनस 1/2 इंटू 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। यहां पे 2 से ये 14 टाइम्स और 2 से ये 14 टाइम्स, 7 से ये 4 टाइम्स बच्चों, 2 से 3 जा और 2 से 11 जा। हमारे पास क्या बचा, 6 को मैं अंदर ले जाता हूं बच्चों, 6 को मैं अंदर ले जाता हूं, तो 6 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन में बचा हुआ था बच्चों 3 से हमारा ये 2 जा पे कैंसिल हो गया, माइनस 6 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 1.7 हमारे पास क्या आया बच्चों, यहां पे आ गया मेरे पास डेसिमल रिमूव करने का 10। चाहो तो आप इस डेसिमल को रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज आपकी कोई जरूरत भी नहीं है। 6 अंदर गया, अब इतना ध्यान रखना। हमारे पास कितना आया बच्चों, 4 2 जा 8, 8 इंटू 11 88 इंटू 28 माइनस 6 इंटू बच्चों 14 का होता है 196, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 इंटू 1.7। बच्चों कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन क्या कहती है हमारे पास, 88 और 28 की मल्टीप्लाई मैं आपको बता देता हूं कि हमें ज्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करना। मेरे पास क्या आ रही है बच्चों, 88 और इसकी मल्टीप्लाई क्या आती है बच्चों हमारे पास, जस्ट ए सेकंड, हम इसकी मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हमारे पास है 88 इंटू 28 2464 माइनस हमने क्या किया बच्चों 6 इंटू 196 इंटू 1.7 मेरे पास आया बच्चों 1999.2 और इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो सब्ट्रैक्शन हम यहां से कर लेते हैं बच्चों, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा यहां पे कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। माइनस करते हैं बच्चों, यहां पे मैंने एक डेसिमल ले लिया 8, 13 माइनस 9 होता है बच्चों, 13 माइनस 9 होता है 4, यहां पे आया 5 माइनस 9 होता है बच्चों 6, 13 माइनस 9 होता है 4, 464 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा आंसर क्या निकल के आया बच्चों, देखिए क्या आया हमारे पास 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या था बच्चों, हमारे 6 सेक्टर्स का क्या था, एरिया। क्या था बच्चों यहां पे कि जो 6 डिजाइन थे, इक्वल डिजाइन थे, उन सभी डिजाइन का जो एरिया निकल के आया वो एरिया क्या आया बच्चों हमारे पास
464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आपके सामने है बच्चों, ध्यान से आपको कैलकुलेशन करनी है, स्पीड बनानी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बहुत सारा पार्ट रह जाएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 14, आई थिंक यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों कुछ मिसिंग है मेरे पास। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहता है। टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेरे पास यहां पे क्या था, क्वेश्चन में था नहीं, तो मेरा पहला ऑप्शन क्या था बच्चों, देखिए वो था P अपॉन, और मेरा फॉर्मूला क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर का। किसका है बच्चों, एंगल ऑफ सेक्टर, और एंगल है मेरा P, तो थीटा अपॉन 180। अभी देखते हैं इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर किसका होता है बच्चों, ये 2 पाई आर, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, किसी का भी नहीं है। अगर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता तो वो भी क्या बनता, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये मेरा फॉर्मूला बनता लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। तो ये तो भैया किसी का फॉर्मूला ही नहीं है, ये तो किसी का फॉर्मूला ही नहीं है। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या आता है, P अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है बच्चों, रॉन्ग फॉर्मूला। क्योंकि अगर ये फॉर्मूला होता करेक्ट तो P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बनता बच्चों किसका फॉर्मूला, एंगल एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का जो करेक्ट फॉर्मूला है वो भी ये है। इट मींस 180 नहीं आता भाई, क्योंकि कुछ पार्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन एक पार्ट मुझे यहां पे जो रॉन्ग पार्ट था वो ये पार्ट था, यहां पे ये रॉन्ग पार्ट था। नेक्स्ट क्या है, P अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क का। किसका, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन गलत क्यों है, क्योंकि हमसे पूछा है एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। अब यहां पे एक पार्ट दे रखा है बच्चों, फोर्थ पार्ट, वो क्या है, P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। सर ये तो फॉर्मूला ही नहीं पड़ा, या तो पाई आर स्क्वायर होता है या 2 पाई आर होता है। बच्चों देखिए यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, हमने फॉर्मूले को निकालना है P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। और जो कि हमारा क्या है, इन चारों फॉर्मूले में से सिर्फ यही फॉर्मूला हमारे करेक्ट बनता है, और बच्चों यहीं पे हो जाता है हमारे चैप्टर का दी एंड। इट मींस हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 11, वो एक ही 2 वीडियो में हमारा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। जल्दी मिलते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ, और वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों मेरे अगले वीडियोस में आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। ओके बच्चों, वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से, सो दैट कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो यहां पे जनरेट करता रहूं।